नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 3 दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री के माने जाने के आश्वासन के बाद हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स अब मान गए हैं। कल सागर में परिवहन मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। 10 सदस्यीय दल परिवहन मंत्री से मिलेगा और अपनी मांगों पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि 3 दिन से ट्रकों की हड़ताल थी। 7 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थमे हुए। तो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि 7 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थमे हुए थे, लेकिन अब परिवहन मंत्री से उनको आश्वासन मिला है, मांगे पूरी होने का आश्वासन मिला है, जिसके बाद अब हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। कल 12 बजे मुलाकात भी होनी है परिवहन मंत्री से। और मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिरकार ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी। अब कल फिर एक मुलाकात। मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे मनोज। इस तरीके से लगातार 3 दिनों से ये हड़ताल जारी थी, जिसके कारण जी मनोज जी। जो हड़ताल जारी थी उससे हजारों करोड़ का जो है नुकसान हुआ था, कारोबार प्रभावित हुआ था और कई जगहों पर दिक्कत भी हुई थी। निर्माण काम काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन आज जो है इंदौर में तमाम जो संगठन थे परिवहन के, ट्रांसपोर्ट के, वो संगठन इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर करीब 3 घंटे की लंबी मैराथन बैठक श्रद्धा चली थी। उस दौरान जो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, उनसे फ़ोन पर संगठन के पदाधिकारियों ने बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्हें आश्वासन मिला था कि जो उनकी 5 सूत्रीय मांग है उन पर विचार किया जाएगा, उनको सरकार जरूर पूरा करेगी। हालांकि इससे पहले भी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, लेकिन इस बार जब बातचीत की गई फ़ोन पर तो उन्होंने आश्वासन दिया और यही कारण था कि इस आश्वासन के बाद इस हड़ताल को आज से ख़त्म कर दिया गया। जो पहिए ट्रकों के रुके थे अब वो कल से फिर से शुरू हो जाएंगे और तमाम तरीके का जो कारोबार प्रभावित हुआ था वो फिर से रनिंग में आ जाएगा। और कल जो है फिर से परिवहन मंत्री से सागर में जो है मुलाकात, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे और उनसे बताया जा रहा है कि लिखित में जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर भी दस्तावेज लेंगे। तो फिलहाल जो अभी तक जो नुकसान हुआ था, जो कारोबार प्रभावित हुआ था, वो उस पर रोक लगी है और सरकार ने तमाम मांगों पर विचार करने का फैसला लिया। यही कारण है कि अब किस तरीके से जो 5 सरकार को भी पता था, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं परिवहन पर इसका बहुत बड़ा असर और फिर प्रदेश पर इसका बहुत बड़ा असर। इसीलिए अब सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो है आपसी सहमति बनी है। मनोज, आप लगातार बने रहे हमारे साथ और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भोपाल कमिश्नर कविंद्र किवायत ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और परेड मार्च पास्ट भी नहीं निकलेगा। तो वहीं हर साल की तरह एससीसी और स्काउट गाइड के बच्चे इस साल भाग नहीं ले पाएंगे। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होगा। और मनोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, 15 अगस्त मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 15 अगस्त थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाएगा। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते तमाम जो कार्यक्रम है उनमें बदलाव किया गया, तमाम तरीके के जो आयोजन होना है उनमें बदलाव किया गया। कई जगहों पर रोक लगाने का काम सरकार ने किया, चाहे त्यौहार हो या फिर दूसरे कार्यक्रम हो। ऐसे में 15 अगस्त को क्योंकि लगातार भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम रहता है वो राजधानी भोपाल में आयोजित होता है और ऐसे में कई दिनों की तैयारियां इसमें की जाती है। हालांकि ये कार्यक्रम होगा, लेकिन उस भव्य रूप में ये कार्यक्रम नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था। इसको लेके तमाम गाइडलाइन कमिश्नर के द्वारा जारी की गई है, सरकार के द्वारा जारी की गई और जो मार्च पास्ट होता था वो नहीं होगा और इसमें 18 टुकड़ियां जो शामिल होती थी पुलिस और तमाम दलों की, वो कम कर दी गई है। उनकी संख्या 8 रहेगी और 6
फीट का डिस्टेंस इन जवानों के बीच में रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान परेड की सलामी लेंगे, निरीक्षण करेंगे, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के स्कूलों के आयोजित किए जाते थे, इस दौरान उनको नहीं किया जाएगा। इस तरीके का पहले ही निर्णय सरकार के स्तर पे लिया गया और ये कार्यक्रम भव्यता उसमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस कार्यक्रम को बड़ी सब कुछ 15 अगस्त त्योहार, सभी त्योहार इस बीच जो आए सभी को बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है कोरोना के चलते। तो अब 15 अगस्त भी कुछ इसी तरीके से मनाया जाएगा। शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर एमपी के 10 पुलिस अफसरों को मेडल मिला है। 10 पुलिस अफसरों को मिला एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अवार्ड मिला और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब सूची जारी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, एसडीओपी पुन्नू सिंह परस्ते, निरीक्षक सुनील शर्मा, संजीव कुमार चौकसे, प्रवीण कुमार कुमरी गोपाल घासले, अरविंद सिंह तोमर, उप निरीक्षक केवल सिंह पड़ते, प्रीति पाटिल और दीप्ति मिश्रा को ये मेडल मिला है। एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, इसमें मेडल मिला है 10 पुलिस अफसरों को। तो प्रदेश का नाम एक बार फिर से रोशन किया इन पुलिस अफसरों ने। और सिवनी जहां 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात बरामद, 5 लोगों के पास से मिले सोने चांदी के जेवरात। पुलिस ने वीनस लॉज में छापा मारकर बरामद किया जेवरात। सभी लोग खुद को बता रहे व्यापारी, 5 लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, कीमत 1 करोड़ 40 लाख आंकी गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने वीनस लॉज में छापा मारकर ये पूरे जेवरात बरामद किए हैं। खुद को व्यापारी बता रहे हैं सभी लोग। 5 लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की जन्माष्टमी मनाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है। ये जीवन भी उनका अच्छा निकल गया और अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण व्यक्ति के कई जन्म जन्मांतरों के पापों को धो देता है। इस जीवन में तो उन्होंने 5 सितारा सुविधाओं को अच्छी तरह से भोगा है और अब उम्र के ढलान में ईश्वर के प्रति उनका प्रेम जागा है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की कृष्ण भक्ति पर तंज कसा। कहा कि कमलनाथ कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। तो अब कमलनाथ की कृष्ण भक्ति को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा, भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है। केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस अब सोशल मीडिया को प्रचार का बड़ा हथियार बनाने की कवायद में जुट गई है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस मीडिया विभाग को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष ने मीडिया विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली से आए नेताओं ने उपचुनाव में शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के टिप्स दिए। इतना ही नहीं, पार्टी अब न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने वाले प्रवक्ताओं को भी ट्रेनिंग देने का काम करेगी। इस दौरान कांग्रेस के मीडिया विभाग को पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने ट्रेनिंग देने पर
बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में ट्रेनिंग लेने के लिए कोई बचा नहीं है। ये तो आप इंटरनल पार्टी की अपनी वर्किंग होती है, उसको लेकर सब गतिविधियां चलती रहती है। मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का विकास मोटिव होता है और उस पर हम काम। अच्छी बात है, कुछ तो करें। सवाल ये कि ट्रेनिंग लेने को कोई तैयार है क्या? कांग्रेस में जिस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं वो जग माहिर हैं, वो कोशिश करते रहें। और वास्तव में हुआ है कि सोशल मीडिया का अपना उपयोग है आज के समय में, लेकिन कांग्रेस ज़मीन से बिल्कुल कट गई, ग्राउंड रियलिटी उसके साथ नहीं है और इसलिए हवा में बह रही है। अलीराजपुर जिला जेल के 23 कैदियों और एक जेल प्रहरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि बड़वानी और खरगोन जेल से लाए गए कैदियों से संक्रमण फैला है। जिला जेल में स्पेशल बैरक बनाकर संक्रमित कैदियों का इलाज करने का फैसला लिया गया। जिला जेल को अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अलीराजपुर जिले में अभी तक कोरोना के 265 केस पाए गए हैं। जो अलीराजपुर जिले की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसमें 34 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 34 मरीज में से 24 मरीज जिला जेल के हैं, जिसमें से एक प्रहरी है और 23 कैदी हैं। 6 रिपोर्ट पॉजिटिव भौरा ब्लॉक की आई हैं, एक सोंडवा ब्लॉक की आई है और 3 जो है शहरी क्षेत्र अलीराजपुर के आई हैं। शहडोल जिला जेल में एक साथ 14 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। बेढ़न जेल से आए 22 कैदियों में 14 महिला कैदी संक्रमित हैं। वहीं जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा 33 नए केस सामने आए हैं। वहीं यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 178 के पार हो गया है। पुलिस विभाग के 28 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सतना में सीमेंट के एक कारोबारी केजेएस सीमेंट के मालिक पवन आलूवालिया के यहां पिछले 5 अगस्त से जीएसटी की छापेमारी कार्रवाई चल रही है। ईडी इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी विभाग भी जांच कर रहा है। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी सामने आ चुकी है। वहीं 7.5 करोड़ से ज्यादा की रकम का नकद व्यापार करना भी पाया गया है। टीम को 52 लाख का कैश भी बरामद मिला है। कंपनी के चीफ वाइस प्रेसिडेंट को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। महर में स्थित कंपनी के केजेएस सीमेंट प्लांट में भी एक टीम जांच कर रही है। वहीं फैक्ट्री मालिक पवन आलूवालिया के करीबी प्रदीप अरोड़ा, बब्बल केडिया, सीमेंट फैक्ट्री के प्रशासक वीके त्रिपाठी आवास पर छापा मारकर जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं और जांच जारी है। गुना के सरकारी अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का खुला खेल आधे घंटे तक बेरोक टोक चलता रहा, जहां एक कथित तांत्रिक सांप काटने से मर चुके शख्स के शव को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करता नजर आया। शव को जिंदा करने के लिए तांत्रिक की व्यवस्था भी परिवार वालों ने ही की थी। जब शव में कोई हरकत नहीं हुई तब तांत्रिक वहां से रफूचक्कर हो गया और परिवार वाले शव को लेकर चले गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के साए में देश विदेश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर आज के दिन कोरोना की वजह से मंदिर सूने भी हैं। 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देखिए। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, टीकमगढ़ और पन्ना के मंदिरों की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां की हैं। साधना सिंह ने कृष्ण की लीलाओं से घर के मंदिर को सजाया है। सीएम रात 12 बजे भगवान परिवार के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
ये सीएम आवास की तस्वीरें आप देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान जो पूरी तैयारियां कर रही हैं कृष्ण जन्मोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस की, जहां पूरी लीलाएं उनकी है भगवान श्री कृष्ण की, और उन लीलाओं से घर को सजाया है मुख्यमंत्री की पत्नी ने। और आज रात को 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा करेंगे और पूरे परिवार के साथ वो ये पूजा करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां हो रही हैं रात 12 बजे पूजन की, और किस तरीके से मुख्यमंत्री की पत्नी ने घर के मंदिर को सजाया है। ग्वालियर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। यहां राधा कृष्ण का 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार किया गया। लगभग साल भर के इंतजार के बाद ग्वालियर के लोगों के सामने वो अद्भुत नजारा आया जो सिर्फ जन्माष्टमी के मौके पर ही दिखता है। यहाँ के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में राधा और कृष्ण का 100 करोड़ के गहनों से बेहद आकर्षक श्रृंगार किया गया है। ग्वालियर के रियासत कालीन ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहता है। साल भर के इंतजार के बाद सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही बेशकीमती अमूल्य गहनों से भगवान को सजाया जाता है। कड़ी सुरक्षा के बीच महापौर और नगर निगम सभापति के साथ पार्षदों की मौजूदगी में भगवान का श्रृंगार किया गया और फिर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जिसने भी भगवान के इस रूप को देखा वो बस देखता ही रह गया। 1921 में सिंधिया राजवंश ने यह मंदिर बनवाया था। मंदिर तो सज गया है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते भक्त यहाँ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। पवन, कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से देश में मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना काल के चलते काफी नियमों का भी पालन किया जा रहा है। जबलपुर की अगर मैं बात करूं, क्या नजारा है? जी श्रद्धा, जबलपुर का नज़ारा जो है इस बार कोरोनामय जन्माष्टमी है। यहाँ पर भी चूंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने और धर्म गुरुओं ने लोगों से अपील की थी कि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। मंदिरों में लोग जाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और सभी मंदिरों में सुरक्षा के लिहाज से लोगों की सुरक्षा और मंदिरों में जो लोग जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रेम मंदिर है राइट टाउन का, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है और आज जन्माष्टमी पर मंदिर को पूरा सजाया गया है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ और सादगी के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करके, पूजन करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। यहाँ सामने एक छोटी सी बाल गोपाल की मूर्ति रखी गई है एक बर्तन में, जिसमें लोग आके पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसा ही नज़ारा और भी सभी जगह मंदिरों में है। शहर के लगभग सभी श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूं पवन, तो श्रद्धालुओं की तादाद ऐसे कितनी ही है? नज़ारे देखने को मिलेंगे कि लोगों श्रद्धालुओं की तादाद सामान्य से बेहद कम है। अगर बीते सालों की बात की जाए, जो सनातनी परंपरा है उसमें लोगों की भीड़ यहाँ लगी रहती थी और कतार लगाना पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, गिने चुने लोग, 2 लोग 3 लोग आते हैं, एक बार में दर्शन करते हैं। जब वो बाहर निकल जाते हैं तब फिर दूसरे लोग आते हैं। सड़कों पर भी भीड़ गायब है। जो धूमधाम से मनाते थे, जो आयोजन होते थे, धार्मिक आयोजन, भजन मंडलियां मंदिरों में बैठी रहती थी, भजन होते रहते थे, गीत संगीत चलता रहता था, तो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। सादगी के साथ बेहद सिंपल, बेहद सादा कार्यक्रम कह सकते हैं जन्माष्टमी का, जो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कोरोना काल में। तो यहाँ पर जो है लोग आते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और 2 से 5 मिनट में वो अपना पूजन करके वापस हो जाते हैं। जी जी, थोड़ी सादगी के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन भक्ति उतनी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए। भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड को खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिलेगी। इसी के लिए
GDP फंड बनाया गया। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें ये घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में विमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज कुल 870 कोरोना के मरीज मिले हैं। 20,669 टेस्ट हुए, जिसमें आज प्रदेश भर में इतने टेस्ट किए गए और मरीज मिले हैं 870। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।